नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की साइंस और टेक्नोलॉजी का यह एमसीक्यू सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जन्माष्टमी है। आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके पहले के सेशन में हमने पीरियाडिक टेबल पढ़ाई थी आपको। पीरियाडिक टेबल में कितने प्रकार तत्वों के हो सकते हैं या पीरियाडिक टेबल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, इस पर एक बृहद रूप से डिस्कशन हमने किया था। आपको याद होगा हमने इसके ब्लॉक्स को समझाया है, लिखाया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और आज उसी पर आपसे सवाल पूछने वाले हैं। सवालों की संख्या कुल मिलाकर के 20 होगी। हर सवाल पर हम डिस्कशन करेंगे, आपको समझाएंगे। और यह हमारी क्लास आज शाम को 6 बजे लाइव होगी। यदि आपको प्रश्न को समझना है, प्रश्न पर कुछ पूछना है, अपनी बात कहनी है, तो आज शाम को 6 बजे हमारे साथ लाइव होइए। हम आपकी सारी समस्याओं को, जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, सारी समस्याओं को दूर करेंगे। सेशन की शुरुआत करें उसके पहले बता दें कुल 20 सवाल हैं। 20 सवालों पर पहले हम सवाल पूछेंगे, आप उसका उत्तर अपने पास रखिएगा। और जब सारे के सारे सवाल हो जाएंगे 20, तो उसके बाद उत्तर बताने की जो प्रक्रिया है, हर उत्तर को हम बताएंगे और वो उत्तर क्यों होगा, इसके अलावा वाला क्यों नहीं होगा, इसका भी डिस्कशन करेंगे। इस तरह से एक प्रकार से फिर से आपके थ्योरी का रिवीजन होगा। सब आशा है आपने इसके पहले वाले वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। उन्हीं से जुड़े हुए सवाल आज के इस पूरे सेशन में हम रखे हैं, जिसमें नीट के सवाल हैं, स्टेट पीएससी के सवाल हैं, यूपीएससी के सवाल हैं, एसएससी के सवाल हैं, पीएनएसटी के सवाल हैं, नर्सिंग के सवाल हैं। इन सारे सवालों को इकट्ठा करके आज आपके सामने लाए। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना, यह आपकी जिम्मेदारी है, ताकि हम सब यूट्यूब पर उसी तरह से आपको पढ़ा पाए जैसे अनअकैडमी पर पढ़ाते थे। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको जन्माष्टमी की। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर टाइप्स, एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट। हमारा जो फोकस होगा ब्लॉक्स पर होगा, तत्वों के वर्गीकरण पर होगा, तत्वों के प्रकार पर होगा। इसका आप ध्यान रखेंगे। और इसी को समझाने के लिए, आपको एक बार याद दिलाने के लिए फिर से पीरियाडिक टेबल आपके सामने। पीरियाडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, ये साफ साफ लिखा हुआ है। पीरियाडिक टेबल में कितने पीरियड हैं, ये भी लिखा हुआ है। लेंथेनाइड, एक्टिनाइड श्रेणी क्या होती है, सारा कुछ ये हम विस्तार से आपको समझा चुके हैं। फिर से आपको मेमोरी को फिर से वापस लाते हुए ये फिर से आपको पीरियाडिक टेबल दिखा रहे हैं। और पहला जो ग्रुप है उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, उसी क्रम में सारे के सारे लगे हुए हैं। इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। फिर से आप ये समझ लीजिए कि कुल 18 ग्रुप है और 7 उसमें से आवर्त या पीरियड है। पीरियाडिक टेबल के बाद एक जिस पर हम सवाल आपसे भी पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, सेल्स क्या होती हैं, कोष क्या होते हैं, उपकोष क्या होते हैं। इसके लिए ये चित्र आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। बीच में जैसा आप जानते हो कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्र में धन होता है, धनावेश युक्त प्रोटॉन है, और बिना आवेश का न्यूट्रॉन है।
और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये चक्र कई हो सकते हैं, फिलहाल हमने नाम रखा है 1, 2, 3, 4 और इन कक्षाओं को केमिस्ट्री की भाषा में KLMN कहते हैं। तो ये बोर मॉडल में जब हम लेक्चर शेड्यूल करेंगे अलग से बोर मॉडल का तो विस्तार से आपको समझाएंगे। अभी फिलहाल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, ये आपके सामने। सेशन की शुरुआत अब करने जा रहे हैं। पहला सवाल जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, जरा ध्यान से सवाल को समझने की कोशिश करिएगा, तब उत्तर करिएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 120 120 परमाणु क्रमांक 120 वाले तत्व का IUPAC के अनुसार, पूरा समय दीजिए प्रश्न को समझने में, के अनुसार प्रतीक एवं नाम क्रमशः हैं। पहला सवाल, यह सवाल नीट में और PNST में पूछा गया। परमाणु क्रमांक जिसका 120 हो, उसका IUPAC पद्धति के अनुसार नाम क्या है यह आपको बताना है, प्रतीक क्या होता है यह आपको बताना है। तो चलिए हम आपको ऑप्शन देते हैं। ए पर लिख रहे हैं UBN, नाम बताइएगा। अनबाइनीलियम, अनबाइनीलियम, इसकी अंग्रेजी लिख दें ताकि अंग्रेजी वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। अनबाइनीलियम। बी ऑप्शन दे रहे हैं UBN तथा अनबाइनियम, थोड़ा सा अंतर है, नानियम। IUPAC पद्धति में नाम पूछ रहे हैं, सोच विचार कर जवाब दीजिएगा। अनबाइनियम। सी ऑप्शन दे रहे हैं UBN तथा अननीलिबियम, और डी ऑप्शन दे रहे हैं UBN। ये तो पक्का है कि उसका प्रतीक जो होगा, संकेत जो होगा वो UBN होगा। यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। यदि आपको उत्तर आता है तो सही उत्तर करने की कोशिश करिएगा। क्या वह अनबाइनीलियम है, क्या वह अनबाइनन नियम है, क्या वह अननीलिबियम है, क्या वह अननीलियम है।
सही उत्तर करने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। परमाणु क्रमांक 120 है। तत्व का आईयूपीएसी के अनुसार प्रतीक एवं नाम क्रमशः यूबीएन, अनबाई नीलियम, यूबीएन अनबाई नियम, यूबीएन अननीलिबियम या यूबीएन अननीलियम है। प्रश्न आपको, यदि आपने आईयूपीएसी पद्धति को पढ़ा होगा, तत्वों के नाम आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार समझे होंगे, तो आप ये उत्तर कर पाएंगे। तो ये था पहला सवाल। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर दूसरा सवाल ये रहा। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की पहचान पूरा समय दीजिए, सवाल थोड़े कठिन हो सकते हैं पर ऐसे ही ये सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की पहचान क्वांटम संख्याओं से, क्वांटम नंबर से की जाती है। तथा मुख्य क्वांटम संख्या एमपीएसआई का सवाल है। मुख्य क्वांटम संख्या, यदि इसको यहां से दिखा दे, मुख्य ऊर्जा स्तर को यानी मेन एनर्जी लेवल, मुख्य ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है, रिप्रेजेंट करती है। इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं, ए ऑप्शन आपको दे रहे हैं, क्या वह SHELL है, कोष है क्या? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह उपकोष है? सी ऑप्शन आपको दे रहे हैं, क्या वह ऑर्बिट्स है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। माइनर डिफरेंस है उत्तरों में। यदि आपने गंभीरता से इसको समझा होगा तो ही उत्तर बनेगा। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहचान क्वांटम संख्याओं से होती है तथा मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य ऊर्जा को व्यक्त करती है। जब क्वांटम संख्या ऊर्जा लेवल को प्रकट कर रही है तब उसको क्या कहोगे? क्या उसको ऑर्बिट कहोगे? क्या उसको सब ऑर्बिट कहोगे? क्या उसको सब सेल कहोगे या सेल कहोगे? यह था दूसरा सवाल। प्रश्न नहीं बनेगा, चिंता की बात नहीं, क्योंकि इन प्रश्नों पर हम थ्योरी आपको बोल बोल करके समझा देंगे, आप इसकी गारंटी। तीसरा सवाल, इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में भरे जाते हैं। सामान्य सी बात है, जो भी कक्षक हैं, जो भी सेल हैं, कोई भी कक्षा है, चाहे के एल या मेन वाली, जो इसके पहले आपको दिखाया, इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में भरे जाते हैं तथा किसी परमाणु के कक्षकों में, उन्हीं कक्षकों की बात कर रहे हैं, किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को, इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहोगे?
ए ऑप्शन आपको दे रहे हैं, क्या वो सेल है या कोश है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ये मध्य प्रदेश पीएससी का सवाल है। क्या सी में ए एंड बी दोनों हैं, और डी ऑप्शन आपको दे रहे हैं कि कोई भी नहीं। इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में भरे जाते हैं तथा किसी परमाणु के कक्षकों इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को किस टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया जाता है। सरल सवाल है, मध्य प्रदेश पीएससी ने पूछा। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर, आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ट्रू बताना है। नीट का यह सवाल, पीरियोडिक टेबल में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ए दे रहे हैं, आवर्त यानी पीरियड, आवर्त संयोजी कोश के लिए आवर्त संयोजी कोश के लिए n के मान को प्रदर्शित करता है, n के मान को प्रदर्शित करता है। सोच लीजिए इस प्रश्न में उत्तर क्या पूछ रहा है, जरा गंभीरता से सोचिएगा। बी ऑप्शन दे रहे हैं, प्रत्येक आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या प्रत्येक आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या ऊर्जा स्तरों में उपलब्ध परमाणु कोशों की संख्या, एटॉमिक सेल, परमाणु कोशों की संख्या जो भरी जानी है से दोगुनी होती है। प्रश्न को समझ लीजिएगा तब उत्तर कीजिएगा। सी ऑप्शन, प्रथम आवर्त फर्स्ट पीरियड, प्रथम आवर्त निम्न ऊर्जा स्तर से भरना प्रारंभ होता है।
और डी में लिख रहे हैं उपरोक्त सभी सत्य। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पीरियाडिक टेबल में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? आवर्त संयोजी कोष के लिए n के मान को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या ऊर्जा स्तरों में उपलब्ध परमाणु कोषों की संख्या से भरी जाती है। जो संख्या भरी जाती है वो दोगुनी होती है। प्रथम आवर्त निम्न ऊर्जा स्तर से भरना प्रारंभ होता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बच्चों, आपके स्क्रीन पर 5वां सवाल। यह सवाल नीट में भी आया है, नर्सिंग में भी आया है, पीएनएसटी में भी आया है, यूपीएससी में भी ये सवाल पूछा गया। जरा गंभीरता से इसको समझिएगा। 5वां सवाल, कोई तत्व ए जो आवर्त सारणी के कोई तत्व ए जो आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त मतलब थर्ड पीरियड में एवं 15 ग्रुप में ग्रुप से संबंधित है। ठीक, पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई तत्व है जो आवर्त सारणी के थर्ड आवर्त में है और 15 ग्रुप से जुड़ा हुआ। ए के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब सवाल सुनिएगा, ए के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉन किस कोष में कितने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में से सत्य कथन है, में से सत्य कथन है। ए ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ए। इसमें पूर्णतः यस ऑर्बिट यानी यस कक्षा एवं पी ऑर्बिट होते हैं। यदि इसके पहले वाले वीडियो को आपने पूरी ईमानदारी से पढ़ा होगा तभी यह सवाल बनेगा। कोई तत्व ए जो आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त 15th ग्रुप में संबंधित है, ए के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है कि इसमें पूर्णतः यस ऑर्बिट एवं पी ऑर्बिट होते हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं। इसमें आंशिक भरे हुए पार्शियली, इसमें आंशिक भरे हुए डी कक्षक डी ऑर्बिट को कर रहा है, कम भरा हुआ है। इसमें आंशिक भरे हुए डी ऑर्बिट तथा पूरे भरे हुए यस ऑर्बिट है। तीसरा आंसर दे रहे हैं कि इसमें अर्धपूर्ण डी ऑर्बिट एवं अर्धपूर्ण डी ऑर्बिट एवं पूर्णतया यस ऑर्बिट पूर्णतया भरे जोड़ लीजिएगा, भरे यस ऑर्बिट होते हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं
कि इसमें पूर्णतया भरे यस ऑर्बिट एक तथा अर्धपूर्ण पी ऑर्बिट कक्षक होते हैं। सवाल को जब 2 बार पढ़ोगे बच्चों तब उत्तर आएगा। कोई तत्व यह है जो आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त एवं 15th ग्रुप से संबंधित है। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है कि इसमें पूर्णतः यस ऑर्बिट पी ऑर्बिट होते हैं, इसमें आंशिक भरे हुए डी ऑर्बिट तथा पूरे भरे हुए यस ऑर्बिट होते हैं, इसमें अर्धपूर्ण डी ऑर्बिट से पूर्णतः भरे हुए यस ऑर्बिट होते हैं, इसमें पूर्णतः यस ऑर्बिट तथा अर्धपूर्ण पी ऑर्बिट होता है। अब बच्चों 6वां सवाल आपके स्क्रीन पर। आवर्त सारणी में या आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, आप तुरंत पीरियोडिक टेबल पर पहुंचना। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है। द्वितीय आवर्त में बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या तत्वों की संख्या 2 है, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या तत्वों की संख्या 6 है, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या तत्वों की संख्या 8 है, डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या तत्वों की संख्या 18 है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में, आवर्त द्वितीय में जाइएगा, द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, क्या 2 है, क्या 6 है, क्या 8 है, क्या 18 है। बच्चों आपकी स्क्रीन पर 7वां सवाल। इन कक्षकों के बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 3s समझ गए आप, एवं 3p कक्षक यानी सेल कक्षक क्रमागत रूप से तृतीय आवर्त तक भरते हैं। इस आवर्त में उपस्थित तत्वों की कुल संख्या 3s 3p, फिर से याद करिए 3s 3p कक्षक क्रमागत रूप से तृतीय आवर्त तक भरते हैं। इस आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या है। ये आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह तत्वों की उपस्थिति 2 है, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या तत्वों की उपस्थिति 4 है, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या तत्वों की उपस्थिति 6 है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या तत्वों की उपस्थिति 8 है। 3s 3p कक्षक क्रमागत रूप से, बिल्कुल थोड़ी सी ट्रिक है, 3s 3p कक्षक क्रमागत रूप से तृतीय आवर्त तक भरते हैं। इस आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या क्या होगी। बच्चों 8वां सवाल आपके स्क्रीन। 8वां सवाल है तत्वों की 3D संक्रमण श्रेणी। तत्वों की 3D ट्रांजिशनल एलिमेंट संक्रमण श्रेणी समझ गए होंगे आप। स्कैंडियम से प्रारंभ होती है,
स्कैंडियम से प्रारंभ होती है। चलिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बता दीजिए कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब यदि आपने पहले वाले वीडियो में 3s 3p 3d इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन spdf में कैसे होता है, पहले कक्ष, दूसरे कक्ष, तीसरे कक्ष, चौथे कक्ष में कैसे होता है, यदि आपको तरीका पता होगा तो आप समझ जाएंगे। सही जवाब करेंगे, ए ऑप्शन दे रहे हैं 3d1 4s2, बी ऑप्शन दे रहे हैं 3d1 4s1, सी ऑप्शन दे रहे हैं 3d2 4s2 और डी ऑप्शन दे रहे हैं 3d3 4s2। तत्वों की 3D संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम से प्रारंभ हो गई। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा? सही उत्तर आप अपने पास रखिएगा। अभी हम जब वापस आएंगे तो इस पर डिस्कशन भी करेंगे। 9वां सवाल, यह सवाल नीट में पूछा गया। जिंक से भरे हुए जिंक तत्व है, जिंक में भरे हुए 3D ऑर्बिट, 3D सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब यदि आपने SPD में इलेक्ट्रॉन के भरने के क्रम को आपको पता होगा तो आप सही उत्तर कर पाएंगे। ए ऑप्शन दे रहे हैं आर्गन 3d10 4s1, बी ऑप्शन दे रहे हैं आर्गन 3d10 4s2, सी ऑप्शन दे रहे हैं आर्गन 3d9 4s3 और डी ऑप्शन दे रहे हैं आर्गन 3d8 4s2। जिंक से भरे हुए 3D सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे आप प्रदर्शित करोगे, यह सवाल पूछा गया। क्या आर्गन के चारों पॉइंट में 3d10 4s1 होगा, 3d10 4s2 होगा? बिल्कुल सरल सा उत्तर लिखा हुआ है। 3d9 4s3 होगा, 3d8 4s2 होगा। बच्चों 10वां सवाल आपके स्क्रीन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फाल्स बताना है आपको, सोचिएगा। ए ऑप्शन दे रहे हैं आवर्त सारणी में चौथे आवर्त की बात कर रहे हैं,
फिर से वापस जाना पीरियोडिक टेबल पर। चौथे आवर्त में 3p कक्षकों के भरने के साथ कक्षकों को भरने के साथ क्रिप्टान पर समाप्त होता है। बी ऑप्शन दे रहे हैं आवर्त सारणी के आवर्त सारणी के आवर्त सारणी में पांचवें आवर्त में पांचवें आवर्त में 4D संक्रमण श्रेणी होती है। सी ऑप्शन दे रहे हैं इट्रियम, स्पेलिंग देख लेना, BYTTRIUM, हम इसको इट्रियम लिखते हैं, इट्रियम संक्रमण श्रेणी का, ट्रांजिशनल एलिमेंट का, संक्रमण श्रेणी का पहला तत्व है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 4F, कक्षों का भरना, सीरियम से स्टार्ट होता है। 10वें सवाल को गंभीरता से पढ़िए। कौन सा कथन असत्य है? गड़बड़ वाले को पकड़ना है कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 3p कक्षकों को भरने के साथ क्रिप्टान पर समाप्त होगा। आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में 4D संक्रमण श्रेणी होती है, ट्रांजिशनल सीरीज होती है। इट्रियम संक्रमण श्रेणी का पहला तत्व है। 4F कक्षों का भरना सीरियम से स्टार्ट होता है। चलिए अब आपको ले चलते हैं 11वें सवाल पर। 4F आंतरिक संक्रमण श्रेणी, एवं 5F आंतरिक संक्रमण श्रेणी। आंतरिक संक्रमण श्रेणी के तत्वों को क्रमशः कहा जाता है। यूपीएससी का सवाल मध्य प्रदेश पीएससी और छत्तीसगढ़ पीएससी में भी पूछा गया। 4F आंतरिक संक्रमण श्रेणी एवं 5F आप आंतरिक संक्रमण श्रेणी के तत्वों को क्रमशः क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन दे रहे एक्टिनाइड एवं 3D श्रेणी, एक्टिनाइड एवं 3D श्रेणी। बी ऑप्शन दे रहे हैं लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड श्रेणी। फिर से आपको आवर्त सारणी के उस चित्र में वापस जाना होगा। आवर्त सारणी देखिए आप, 4F आंतरिक संक्रमण श्रेणी एवं 5F आंतरिक संक्रमण श्रेणी के अंदर घुसी हुई बात पूछ रहे हैं के तत्वों को क्रमशः क्या कहा जाता है? बड़ा सरल सवाल है।
3D लेंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी। सी ऑप्शन दे रहे हैं सीरियम एवं 3D श्रेणी। और डी ऑप्शन दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं। 4F आंतरिक संक्रमण श्रेणी है, मतलब एक आप आवर्त सारणी में संक्रमण में पहुंचिएगा, संक्रमण के आंतरिक संक्रमण श्रेणी 4F5 है। तत्वों को क्रमशः क्या कहा जाता है बच्चों? 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर। ग्रुप से जुड़ा हुआ यह सवाल, समूह फर्स्ट के सभी तत्वों का संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समूह फर्स्ट के सभी तत्वों का संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। ये पढ़ाया है NS1 होता है। एवं तत्व के गुण होते हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं इनके परमाणु भारों के आवर्तिता पर निर्भर करते हैं। इनके परमाणु भारों की आवर्तिता पर निर्भर है। इनके परमाणु क्रमांकों के परमाणु क्रमांकों की आवर्तिता पर निर्भर है। पीरियाडिक टेबल का जो सवाल है, सोच विचार करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इनकी परमाणु त्रिज्या के परमाणविक त्रिज्या एटॉमिक रेडियाई की आवर्तिता पर निर्भर है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। हमने पूछा है समूह फर्स्ट के सभी तत्वों का संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है एवं तत्व के गुण इनके परमाणु भार की आवर्तिता दिखाते हैं, परमाणु क्रमांक की आवर्तिता दिखाते हैं, इनके परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता दिखाते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। या पहले के वीडियो आप पढ़े होंगे तो जल्दी सवाल आपसे बनेगा। 13वां सवाल, ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी वर्टिकल कॉलम की बात करें, जहां ग्रुप होते हैं उस वर्टिकल कॉलम की बात करें, ऊर्ध्वाधर स्तंभ में तत्वों का रासायनिक व्यवहार समान होता है। ठीक है, क्यों? अच्छा सवाल है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ में तत्वों का रासायनिक व्यवहार समान होता है, क्यों? अब बताइए ये कारण।
तत्वों के बाह्यतम कोश में, तत्वों के बाह्यतम कोश में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी को यदि आपने गंभीरता से, हम गुण तक के वीडियो आपको बनाए हैं, हाथ से बनाया हुआ चित्र, उसमें हमने सब कुछ लिखा है। पिछले इसके पहले वाले वीडियो में जरूर पढ़िएगा। ये सवाल ऊर्ध्वाधर स्तंभ में तत्वों का रासायनिक व्यवहार समान होता है क्यों? तत्वों के बाह्यतम कोश में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी लिख रहे हैं, इन तत्वों के बाह्यतम कोश में असमान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं, बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन विहीन होता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, उपरोक्त में कोई नहीं। हमने पूछा है ऊर्ध्वाधर स्तंभ में तत्वों का रासायनिक व्यवहार समान होता है क्यों? तत्वों के बाह्यतम कोश में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तत्वों के बाह्यतम कोश में असमान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन विहीन होता है, या ना? 14 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर। ब्लॉक से जुड़ा हुआ यह सवाल, इसके पहले चूंकि ब्लॉक हमने पढ़ा है इसीलिए वो सवाल। तत्वों को चार ब्लॉक जैसे एस, पी, डी तथा एफ में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? हम जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो पहला सवाल ये भी आपसे पूछे थे कि तत्वों को 4 ब्लॉक एस, पी, डी, एफ में वर्गीकृत करने का आधार क्या है, बेस क्या है? ये ऑप्शन बताइएगा, क्या वह एटॉमिक नंबर है? क्या वह एटॉमिक नंबर है? बी ऑप्शन बताइएगा, क्या वह एटॉमिक वेट है, यानी परमाणु भार है? सी ऑप्शन दीजिएगा, क्या वह परमाणु कक्षक है, एटॉमिक सेल है? और डी ऑप्शन दीजिएगा कि सभी हैं, मतलब ए, बी, सी और डी सब है। तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया। हमने आपको सिखाया एस, पी, डी, एफ, उनके वर्गीकरण का आधार क्या था यह भी बताया था। यही सवाल हमने पूछा 14वें नंबर पर। 15वां सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। इन चार ब्लॉक में 15वां सवाल में से आवर्त सारणी जिनमें विभाजित की गई प्रश्न को समझिएगा। इन 4 ब्लॉक में से आवर्त सारणी जिनमें विभाजित की गई
हीलियम कौन से ब्लॉक से संबंधित है? ऑप्शन दे रहे हैं। ए, क्या वह यस ब्लॉक है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पी ब्लॉक है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह डी ब्लॉक है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एफ ब्लॉक है? 4 ब्लॉक में आवर्त सारणी बांटी गई। कुल मिलाकर के हम सवाल लिखा तो लंबा, पर सवाल हमने पूछा हीलियम कौन से ब्लॉक में आता है। बच्चों 16वां सवाल आपके स्क्रीन पर। यस ब्लॉक तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 एवं NS2 होता है। इन सभी सक्रिय धातुओं को, इन सभी सक्रिय धातुओं को, धातुओं की होती है, क्या होती है? गुण आय पूछ रहे हैं। उच्च आयनन एंथैल्पी, उच्च आयनन एंथैल्पी, नहीं पढ़े होगे एंथैल्पी तो हमें बताना कमेंट बॉक्स में, आज इसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। उच्च आयनन एंथैल्पी, निम्न आयनन एंथैल्पी। सी ऑप्शन दे रहे हैं, बृहद मुख्य क्वांटम संख्या। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। सवाल था हमारा कि एस ब्लॉक के तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 एवं NS2 होता है। इन सभी सक्रिय धातुओं की होती है, उच्च आयनन एंथैल्पी होती है, निम्न आयनन, आयनन का मतलब है कि आयनों में टूट जाए, पावर है, एंथैल्पी एक प्रकार की पावर है। ये जब हम उत्तर अभी आपको समझाएंगे तो ये डिस्कशन कर देंगे 16वें सवाल पर। 17वां सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह गंभीरता से देखिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 है। इस तत्व की स्थिति होगी, इस तत्व की पोजीशन क्या होगी, स्थिति क्या होगी? ए ऑप्शन दे रहे हैं, पीरियड 4 ग्रुप 6 में। पोजीशन आपको बताना है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा है उसमें पहले आप तत्व बताइए, तत्व बताने के बाद किस पीरियड में
है अथवा किस ग्रुप में है, ये आपको बताना है। सोच विचार कर समय ले करके जवाब करिएगा। 17वां बी ऑप्शन दे रहे हैं, आवर्त 6, पीरियड 6। और ग्रुप 4, सी ऑप्शन दे रहे हैं, पीरियड 3। और ग्रुप दे रहे हैं 1। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, आवर्त समूह 4। और ग्रुप इसका दे रहे हैं 5। सही उत्तर आपको करना है। पीरियड 4 ग्रुप 6 में आएगा, पीरियड 6 ग्रुप 4 में आएगा, पीरियड 3 ग्रुप 1 में आएगा, पीरियड 4 एंड ग्रुप 5 में आएगा। 18वां सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर, यस ब्लॉक के तत्व, यस ब्लॉक के तत्व सक्रिय धातुएं, सक्रिय सक्रिय धातुएं समूह में नीचे, समूह का मतलब ग्रुप, ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर नीचे की ओर जाने पर सक्रियता या रिएक्टिविटी क्या होगी, सक्रियता रिएक्टिविटी होगी, क्या होगी ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दे रहे हैं, सक्रियता बढ़ेगी, क्या क्या सक्रियता बढ़ेगी। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या सक्रियता घटेगी। सी ऑप्शन दे रहे हैं, समान रहेगी। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। यस ब्लॉक के तत्व सक्रिय धातु हैं, समूह में यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर सक्रियता बढ़ेगी घटेगी, ये पीरियोडिक टेबल का गुण पूछा है। 19वां सवाल आपके स्क्रीन पर, यस ब्लॉक के तत्वों के यौगिक, यस ब्लॉक के तत्वों के यौगिक, यौगिक अपवाद है, अपवाद नीट का ये सवाल है। अपवाद लिथियम और लिथियम एंड बेरिलियम, लिथियम और बेरिलियम को छोड़ दिया जाए। यस ब्लॉक के तत्वों के यौगिक लिथियम और बेरिलियम वालों को छोड़ दिया जाए। मुख्यतया होते हैं, किस टाइप के होते हैं, गुण पर भी ये सवाल है। क्या वह आयनिक होते हैं, किसी भी घोल में पानी में घोले जाने पर उसके आयन टूट जाएं, क्या वो आयनिक होते हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो कोवैलेंट होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह कॉम्प्लेक्स या जटिल होते हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ए एंड बी होते हैं, यानी आयनिक और कोवैलेंट दोनों एक साथ होते हैं। यस ब्लॉक के तत्वों के जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड तत्वों के कंपाउंड, लिथियम और बेरिलियम को छोड़ देना, उसके कंपाउंड का क्या होता है, ये अपवाद में हम अलग से आपको पढ़ाएंगे। तो यस ब्लॉक के तत्वों में यौगिक मुख्यतः आयनिक होंगे, सहसंयोजक होंगे, जटिल होंगे, या ए और बी दोनों होंगे। बच्चों आज के सेशन का अंतिम सवाल आपके स्क्रीन पर, पी ब्लॉक, तत्वों के बाह्यतम कोष, तत्वों के बाह्यतम कोष
का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है NS2 NP1 से परिवर्तित से, बीच में ये खाली जगह है, ये वाली खाली जगह है, इस खाली जगह को आपको भरना है। NP1 से परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं NS2 NP5, NS2 NP5। बी ऑप्शन दे रहे हैं NS2 NP4। सी ऑप्शन दे रहे हैं NS2 NP6 और डी ऑप्शन दे रहे हैं NS2 NP3। पी ब्लॉक के तत्वों के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 NP1 से परिवर्तित किसमें होगा? NS2 NP5 हो जाएगा, NS2 NP4 हो जाएगा, NS2 NP6 हो जाएगा, NS2 NP3 हो जाएगा। अब बच्चों 20 सवालों का जवाब आपने क्या किया है ये देखना होगा, और इसके पहले कि आपको जवाब हम बताएं, एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले सवाल पर आपको लिए चलते हैं। पहला सवाल हमारा था, सवाल का डिस्कशन जरूर सुन लीजिएगा। परमाणु क्रमांक 120 है। अब परमाणु क्रमांक 120 वाले तत्व का IUPAC के अनुसार, IUPAC पद्धति के अनुसार प्रतीक एवं नाम क्या होगा, यह आपको बताना है। आपने उत्तर किया ABCD में, कौन सा उत्तर किया? इसका सही जवाब है UBN तथा अनबाइनीलियम, अनबाइनीलियम। प्रतीक UBN होता है, परमाणु संख्या इसकी Z से, इसको ऐसे लिखा होगा आपकी किताबों पर, इस ढंग से उत्तर लिखे होंगे तो उनको पढ़ा करिए। Z बराबर 120, इसका संकेत है UBN और नाम अनबीनीलियम, अनबीनीलियम। चलिए दूसरा सवाल हमने आपसे पूछा, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहचान किससे होगी? तो इसका सही जवाब होगा किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन की पहचान 4 क्वांटम संख्या, इस पर भी एक लेक्चर की जरूरत होगी, मुख्य ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है और जिसे कोष कहते हैं। सुनिएगा आप हमारी बात को, धीमा लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। फिर बोल रहे हैं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहचान 4 क्वांटम संख्या, 4 प्रकार की होती हैं, 4 क्वांटम संख्या N मुख्य ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है, जिसे कोष या सेल कहते हैं। तीसरा सवाल, इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में भरे जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा। चौथा सवाल, पीरियोडिक टेबल में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। यह थोड़ा टिपिकल सवाल है, इसलिए इसका उत्तर समझ लीजिएगा। आवर्त संयोजी कोष के लिए N के मान को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या ऊर्जा स्तरों में उपलब्ध भरे जाने वाले परमाणु कोषों की संख्या की 2 गुनी होती है। प्रथम आवर्त N बराबर यदि 1 निम्नतर स्तर 1s से भरना होता है तथा इसलिए 2 तत्व NS1 एवं फर्स्ट S1 और फर्स्ट S2 क्रमशः हाइड्रोजन और हीलियम। ये सवाल कौन सा कथन
सही है, इसलिए इसमें सही जवाब होगा, सारी बातें आ गई, इसलिए इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी सत्य। 5वां सवाल, कोई तत्व ए जो आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त एवं 15th ग्रुप से संबंधित है, ए के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से सत्य कथन कौन सा है? 5वां सवाल, इसमें पूर्णतया भरे यस ऑर्बिट तथा अर्धपूर्ण पी ऑर्बिट होगा। 5वां सवाल, इसको समझने के लिए हम आपको समझा देते हैं, यहीं लिख देते हैं, इसको समझ लीजिएगा। तत्व ए फास्फोरस भी हो सकता है, लिख लीजिए, भी हो सकता है, तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ए वही जो पी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह होगा, फर्स्ट s2, सेकंड s2, 2p6, 3s2 और 3p3। समझ गया? अतः तत्व ए के यस कक्षक अर्थात तत्व के यानी फास्फोरस का एक कक्षक जो है क्रमागत रूप से तृतीय आवर्त तक भरते हैं। ये देखिए, तृतीय आवर्त तक भरते हैं। सॉरी, एक कक्षक यक्स कक्षक पूर्णतः भरे हुए तथा पी कक्षक को देखिए, ये पी कक्षक है, ये पी कक्षक अर्धपूर्ण भरे हुए अवस्था में दिखाए जाते हैं। यही हमने लिखा इसमें पूर्णतः भरे यस ऑर्बिट तथा अर्धपूर्ण पी ऑर्बिट होते हैं। चलिए, अब हम आपको 6वें सवाल पर ले चलते हैं। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या क्या हो? द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है। देख लीजिएगा, आवर्त सारणी 7वां या 3s 3p कक्षक क्रमागत रूप से तृतीय आवर्त तक भरते हैं। इस आवर्त में उपस्थित तत्वों की 7वां सवाल 3s 3p, इसको भी सुन लीजिए, 3s तथा 3p कक्षक क्रमागत रूप से तृतीय आवर्त तक भरते हैं। इस आवर्त में सोडियम से आर्गन तक गिन लो, सोडियम से आर्गन तक गिनोगे, कुल तत्वों की संख्या 8 होगी, इसलिए इसका सही जवाब होगा 8। तत्वों की 3D संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम से प्रारंभ होती है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा? इसको भी सुन लो। 4 की कक्षाओं के भरने के पूर्व 3D कक्षाओं का भरना ऊर्जा अनुसार अनुकूल होता है तथा इन तत्वों को 3D श्रेणी में रखा जाता है। यह स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d1 4s2 से प्रारंभ होगी, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ए 3d1 4s2। 9वां सवाल, जिंक से भरे हुए 3D सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3D कक्षक जिंक Z30 से है, Z नंबर है इसका, बराबर है 30। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस 30 को लगाओगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा, फर्स्ट s2, सेकंड s2, फिर 2p6, सही है, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1। यानी 9वें सवाल का सही जवाब क्या होगा? लगाओ, 9वें सवाल का सही जवाब होगा बी। दसवां सवाल आपके स्क्रीन पर कर लेना इसको। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। तो इसमें 10वें सवाल पर असत्य कथन है आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में, इसका असत्य है 3p कक्षाओं को भरने के साथ क्रिप्टॉन पर समाप्त होता है। ऐसा नहीं है, ये कथन असत्य है, बाकी सारे के सारे सत्य हैं। इसको भी
सवाल को समझ लो। आवर्त सारणी में चौथा आवर्त 3p कक्षकों को भरने के साथ क्रिप्टॉन पर समाप्त होता है। इसके साथ चौथे आवर्त में 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 18 याद कर लेना, 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 4f आंतरिक संक्रमण श्रेणी एवं 5f आंतरिक अंतर्मण श्रेणी में तत्वों को क्रमशः क्या कहा जाता है, इसको तो आप रटे रटाए हो। 11वें सवाल का सही जवाब होगा लैंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी। इस पर कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। आंतरिक संक्रमण श्रेणी में को लैंथेनाइट, जबकि 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणी को एक्टिनाइट कहा जाता है। 12वां सवाल समूह फर्स्ट के सभी तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। तत्व के गुण। 12वां सवाल 12वें सवाल का इनके परमाणु क्रमांकों का आवर्ती फलन पर निर्भर करता है। इस पर ज्यादा डिस्कस। समूह और वर्ग के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। तत्व के गुण इनके परमाणु क्रमांक पर आवर्ती रूप से निर्भर होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऊर्ध्वाधर स्तंभ में तत्वों का रासायनिक व्यवहार समान होता है। 13वां सवाल 13वें सवाल का सही जवाब होगा ए। तत्वों के बाह्यतम कोश में समान संख्या में, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में जो भी बाह्यतम जितने भी तत्व हों, 7 हों 8 हों, उनके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा समान होती है। तो ये 13वां सवाल था। 14वां सवाल है तत्वों को 4 ब्लॉक SPDF में वर्गीकृत करने का आधार क्या रहा। तो 14वां सवाल, इसका तो हमने आपके साथ डिस्कशन किया है। उसको परमाणु कक्षक के आधार पर S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, कल ही या इसके पहले वाले वीडियो में ये सारा डिस्कशन हमने किया है। तत्वों को 4 ब्लॉक SPDF ब्लॉक परमाणु कक्षकों SPDF के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। अगला सवाल है 15वां सवाल। इन 4 ब्लॉक में से आवर्त सारणी जिनमें विभाजित की गई हीलियम कौन से ब्लॉक से संबंधित है। तो हीलियम P ब्लॉक से संबंधित है बच्चों। इसका सही जवाब होगा P ब्लॉक। इलेक्ट्रॉन भिन्न रूप से इलेक्ट्रॉन भरने के स्थान पर फर्स्ट सेल भरे जाते हैं, ऑर्बिट भरे जाते हैं, क्योंकि इनका संयोजी कोश फर्स्ट S2 पूर्ण रूप से भरा होता है तथा इनमें दूसरी उत्कृष्ट गैसों के समान गुण होते हैं। 16वां सवाल S ब्लॉक के तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 NS2 होता है। इन सभी सक्रिय धातुओं की क्या होती है। 16वें सवाल का निम्न आयनन एंथैल्पी होती है, यानी ये आयन जब बांटते हैं तो लोएस्ट होता है, निम्न आयनन एंथैल्पी होती है। 17वां सवाल किसी तत्व ये आयनन एंथैल्पी का देखो NS1 या NS2 का बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S ब्लॉक से संबंधित है। ये तो सही है। NS1 और ये NS1 एंड इसका समझ लो NS2, ये दोनों जो है S ब्लॉक से हैं। ये तो हम जानते हैं, S ब्लॉक से संबंधित है। अब NS1 इसमें क्षारीय धातुएं हैं कि नहीं। जहाँ सोडियम वोडियम रखा है ये क्षारीय धातुएं हैं। NS2 इसमें क्षारीय मृदा धातुएं हैं, क्षारीय मृदा धातुएं हैं। अब सवाल ये है कि इन सभी में आयनाइजेशन की आयनन एंथैल्पी जिसको कहते हैं, परिभाषा पढ़ लेना। नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में करो कमेंट, हम उसको अलग से वीडियो बना करके आयनन एंथैल्पी को भी समझाएंगे। आयनन एंथैल्पी जो होती है इन सभी में निम्न आयनन एंथैल्पी होती है। निम्न, ये इधर लिख दिया, ये इधर होना चाहिए निम्न आयनन एंथैल्पी। इसको 16 नंबर के साथ जोड़ करके पढ़ लेना बच्चों। 16 ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन 16 नंबर क्वेश्चन का है, देख लेना इसको। 17वां सवाल था, इसमें तो आप रटे रटाए हो, इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। चौथा आवर्त होगा, 6वां ग्रुप होगा। 18वां सवाल S ब्लॉक के तत्व सक्रिय धातुएं हैं। 18वां सवाल देखिएगा। 18वां सवाल S ब्लॉक में सक्रिय धातुएं समूह के नीचे की ओर क्या होगा।
यस ब्लॉक में सक्रिय धातुएं थी क्योंकि यह बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को शीघ्रता से त्याग कर +1 या +2 आयन बनाती है। जैसे जैसे वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं सक्रियता बढ़ती है। ठीक है, यस ब्लॉक में सभी समूह में ग्रुप की बात करें, ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर सक्रियता क्या होगी? इसका सही जवाब होगा सक्रियता बढ़ेगी। 19वां सवाल, एस ब्लॉक के तत्वों में यौगिक अपवाद लिथियम और बेरिलियम को छोड़ दीजिए आप। एस ब्लॉक के तत्व मुख्यतः आयनिक होते हैं। सही बात है। सोडियम क्लोराइड को देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को देख लो, घोलो पानी में तुरंत आयन। और 20वां सवाल, पी ब्लॉक के तत्वों के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है? 20वें सवाल का 20वां सवाल, वर्ग 13 से 18 तक के तत्व, इसको समझ लो, वर्ग लिख लेना, वर्ग 13 से 18 तक के तत्व पी ब्लॉक, ये बराबर पी ब्लॉक, आवर्त सारणी अपने सामने रखो, पी ब्लॉक, तथा इसके साथ एस ब्लॉक तत्वों का प्रतिनिधि तत्व या मुख्य समूह तत्व कहा जाता है। प्रत्येक आवर्त के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 से NS2 NP6 तक होता है, यानी इसका सही जवाब होगा C, NS2 NP6 तक। इस तरह से ये 20 सवाल का डिस्कशन भी कर दिया हमने आपके साथ। अब बच्चों, सेशन समाप्त करने का समय आ गया। यदि आप क्लास में आते हैं तो लगातार क्लास के सेशन पर बने रहें, क्लास से जाएं नहीं, और क्लास से यदि आप जाते हैं तो उस क्लास का, उस सेशन का अपमान होता है। ऐसा ना करें, क्लास में बने रहें। जो न समझ आए कमेंट बॉक्स में करें। यह क्लास आज हमारी 6 बजे लाइव होगी, और फिर आज जन्माष्टमी है तो फिर से आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करे। तो बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ रहे, हमारे साथ डिस्कस किया, इसके लिए सभी बच्चों का थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नए वीडियो के साथ फिर हमारी आपकी मुलाकात होती है। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।